दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 11 मई 2024 ईस्वी शनिवार है। हमें ज्ञात कराया गया है कि आज स्वर्गीय श्याम सुंदर राय जी, जिनकी पुण्यतिथि है, और गुरु भक्ति ने श्रीमती नीपू देवी जी के द्वारा यह आयोजित सत्संग है। मैं उन पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनकी स्मृति में यह सत्संग है। हम लोग भगवान श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे। मनुष्य शरीर की विशेषता भगवान श्री राम बतला गए। यह जो मनुष्य का शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है। शरीर बहुत प्रकार का होता है। जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों का शरीर होता है, लेकिन उन सभी शरीरों में जो मनुष्य का शरीर होता है वह श्रेष्ठ होता है। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है, इस मनुष्य शरीर को विवेकशील प्राणी भी कहते हैं। मनुष्य शरीर में ज्ञान है, समझदारी है, बोध है। मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को समझता है। शरीर तो गाय के भी पास है, तो गाय के पास ज्ञान नहीं है, शरीर है लेकिन ज्ञान नहीं है। गाय यह नहीं समझती है कि हम मोक्ष और मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, लेकिन मनुष्य समझता है। जिन मनुष्यों में सत असत, गलत सही का निर्णय नहीं है, जिन मनुष्यों को बोध और ज्ञान नहीं है, उसकी संज्ञा जो है पशु की दी गई है। कहते हैं ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान विहीन जो मानव है उसको पशु माना गया है। कैसा पशु है? बिना पूंछ का, बिना सींग का। सींग और पूंछ के बिना ज्ञान विहीन मानव भी पशु है। एक तरफ बड़ाई करते हैं, कहते हैं बड़ भागी शरीर पाए हैं। दूसरे तरफ कहते हैं दुर्भाग्य वाला शरीर है जो सत्संग भजन नहीं करता है, ज्ञान जिनके पास नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवणन राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है। मनुष्य का शरीर है, लेकिन फिर भी नरक की संज्ञा दिया गया है। नरक के समान है वह व्यक्ति।
जीता सबको ही है, लेकिन सबके जीने में अलग अलग समझदारी है, सीख है, सुख है। जैसे मानव भी जीता है, सुगर भी जीता है। सुगर को देखिएगा कीचड़ में रहता है, कादों में, वह गंदे स्थानों में रहा करता है। जीता तो वो भी है, लेकिन मानव में और सुगर में अंतर है जीने में। सुगर को ये भी पता नहीं कि वो कादो है, कीचड़ है कि क्या है। मानव को घृणा होती है देख करके, राम राम कैसी जगह है जहाँ सुगर रहता है, हम लोगों को घृणा हो जाती है देख करके। उसी तरह से सभी मानवों में अलग अलग स्वभाव और संस्कार होता है। किसी किसी के यहाँ आप जाएंगे तो बड़ी गंदगी रहती है, वहाँ अपवित्रता रहती है, घृणा हो जाएगी देख करके कैसे ये लोग जीता है। किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ जाइएगा, लगेगा स्वर्ग जैसा, सुख जैसा लगेगा, शांति लगेगी, अच्छा लगेगा। वहाँ मानव है, लेकिन सभी मानवों में अलग अलग गुण है, स्वभाव है, संस्कार है। एक मछली बेचने वाली थी, वही उसका कारोबार था। मछली बेचती थी, अपनी जीविका चलाती थी। सबकी अपनी अपनी जीविका होती है, कारोबार होता है, रोजगार होता है। उसका वही धंधा था। बाजार जाती थी, टोकरी में लेकर के मछली बेच के घर आती थी। एक दिन की बात है, बाजार से मछली बेच करके लौट रही थी। अधिक शाम हो गई, अंधेरा छा गया। जिस होकर के वो आ रही थी, एक ठाकुरबाड़ी नजर में आया। उस मछली वाली के मन में होता है, क्यों न रात में यहीं गुजार लें, प्रभात होगा तो यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि घर जाते जाते अधिक रात्रि हो जाएगी, यहीं रह लेते हैं। वह ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में प्रवेश करती है। टोकरी लेकर के जो आ रही थी, पुजारी को गंध लगा। उन्होंने कहा, ये टोकरी इधर कहाँ ले आ रहे हैं, बड़ा गंध करता है, उधरे रखो, उधरे बाहर में। उसको बाहर में रखवा दिया। बोले, कहाँ आए बताइए। मछली बेचने वाली कहती है कि बाजार गए थे मछली बेचने के लिए, अधिक शाम हो गई है, घर जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। हमारे मन में हुआ कि यहीं ठाकुरबाड़ी में आश्रय मिलता, स्थान मिलता, तो रात यहीं गुजार लेते, सवेरे जाते। तो बोले, ठीक है, पहले पैर हाथ सब धो धा लो। उसके बाद एक जगह बतला दिया, बोला यहीं पर तुम आराम करो। वह सो तो गई, लेकिन करवट बदलती रही। पुकुस पुकुस करते रहते हैं ना, नींद नहीं आती है तो बाएं कभी दाएं, तो वैसे कर रही थी। पुजारी देर रात में उसकी ओर जब देखता है, वह मछली बेचने वाली करवटें बदल रही थी, सो नहीं रही थी। जाकर के पूछते हैं कि भाई इतनी देर रात हो गई, अभी तक आप करवटें बदलती रहती हैं, सोई क्यों नहीं है। बोले कि पुजारी जी क्या कहेंगे, हमको नींदें नहीं आती है, यहाँ हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है। बोले, अच्छा नींद नहीं लगती है। तो पुजारी जी के मन में हुआ, वह सोचने लगा, जो जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है उसको पट जाता रहते रहते। जैसे कोई गंदे नाले के पास रहेगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा गंदा है कि नहीं है। जैसे आप कभी मछली बाजार में गए होंगे,
जहाँ मछली बिकती है आप जैसे ही जाइएगा नाक बंद कर लीजिएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, या तो जल्दी भाग जाइएगा वहाँ से। लेकिन मछली बेचने वाले को कभी नाक बंद करते देखें? वो काटता भी है, बेचता भी है। अच्छा, 1 घंटा नहीं, दिन दिन भर बेचता है मछली एक पास रह के। अथवा मांस बेचने वाले को देखिएगा, वहीं पर रहता है, आपको गंध लगती है लेकिन उसको नहीं लगता है। ऐसा क्यों? उसको पट गया है, रहते रहते अभ्यस्त हो गए हैं, आदत लग गई है गंदगी में रहने की। तो पुजारी जी कहते हैं अच्छा आपकी जहाँ टोकरी है वहीं चली जाइए। वो मछली बेचने वाली गई, वहाँ पर जो सोती है कुछ ही देर में खर्राटा लेने लगी, पूरी गहरी नींद में वो सो गई। यह एक संस्कार होता है, सबका अलग अलग संस्कार स्वभाव होता है जीने का, रहने का। उसी तरह से मनुष्य जो है वह विवेकशील प्राणी है, वह सभी प्राणियों से बेहतर जीता है, रहता है, क्योंकि विवेकशील प्राणी है। तो सबके अंदर में सही विवेक नहीं है, सबके अंदर में एक जैसा विवेक होता। ऐसा क्यों कहते? ते नर नरक रूप जीवत जग, नरक जैसा जीवन जीता है वही जीता है जिसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो जीने की कला नहीं जानता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो जीना जानता है वही वास्तव में जीवित है, जो जीना नहीं जानता है सांस जरूर ले रहा लेकिन मरा हुआ आदमी है। इसीलिए जीते कैसे हैं? ज्ञान से, विवेक से, भक्ति से, वैराग्य से जीते हैं। जीने का मतलब है हमारे पास ज्ञान है तभी तो आप जीते हैं। यदि ज्ञान नहीं है वह जीना जीना नहीं है, वह नरकवत जीना है। जैसे हॉस्पिटल में जाके देखिए, करा रहा है मरीज, छटपटा रहा है, जिंदा तो है लेकिन वह क्या जीना है? कष्ट में जीना, दुख में जीना, पीड़ित अवस्था में जीना। तो जो विवेकशील प्राणी होता है वही सही ढंग से जीता है। तो विवेक कहाँ होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो मानव जो सत्संग करता है वही वास्तव में सही ढंग से जीता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के भी बरभागी की उपाधि वही पाता है जिनके जीवन में सत्संग होता है, अन्यथा वो बरभागी नहीं है जो सत्संग नहीं करता। वो दुर्भाग्य वाले व्यक्ति हैं जो सत्संग नहीं करता। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हम लोग सत्संग में बैठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने भाग्य को बना रहे हैं। एक मदारी था, पहले स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर बंदर भालू का तमाशा दिखाता था मदारी लोग। अब नहीं देखते। मार्केट में, बाजार में, हटिया में देखते थे, वो लोग दिखाता रहता था। सपेरा भी दिखाता था, बंदर वाला भी दिखाता था, भालू वाला भी दिखाता था। इस तरह से तमाशा दिखाता था वो लोग। एक मदारी
भालू बंदर करके खेल दिखाने के लिए जा रहा था। गर्मी का मौसम था, प्यास लगी उसे, पानी की तलाश में वो चलता है। एक कुटिया नजर में आई, मन में हुआ कि कोई न कोई यहाँ होंगे, अवश्य यहाँ पर पानी होगा और प्यास बुझाया जा सकता। आशा लिए वह चलता है। पहुंचा कुटिया पर, देखा महात्मा जी है। तो महात्मा जी ने देखा कि ढेरी जानवर सब लेकर के जा रहा है। बोले अरे इधर कहाँ जा रहे हो, इतना जानवर लेकर के बेचने के लिए? बोले नहीं नहीं महाराज, हम बेचते उचते नहीं हैं, हम तमाशा दिखाते हैं। बोले इधर क्यों आया? बोले मुझे प्यास लगी है, प्यास बुझाने के लिए आपके पास आया हूँ, यदि पानी हो तो दीजिए, गर्मी के कारण बहुत जोर से प्यास लगी। महात्मा ने पानी दिया। उसके बाद महात्मा जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, का जो हृदय होता है सर्वे भवन्तु सुखने का होता है। पूरे संसार को अपना बंधु समझता है, भाई समझता है, परिवार समझता है, वसुधैव कुटुंबकम समझता है। वसुधा पर जितने मानव हैं सबको अपना परिवार समझता है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे महात्मा लोग होते हैं। महात्मा के पास जब पहुंचते हैं आपका अवश्य कुछ न कुछ हित होता है, कल्याण होता है, भला होता है। एक शहर में आंधी आ गई, वर्षा भी होने लगी। आंधी तूफान वर्षा में सबके सब आश्रय खोजते हैं, भगदड़ मच गई। किसी के आवास पर लोग ठहरना चाहते हैं कुछ देर के लिए, पानी बंद हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन शहर के आदमी बहुतायत में अपना शटर लगा देते हैं, किसी को घुसने नहीं देते हैं, वो आने ही नहीं देंगे अंदर में। शहर में जो लोग थे बचने के ख्याल से शहर से सुदूर भागे। भागते 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 एक कुटिया नजर में आई, उस ओर गया। उस कुटिया में महात्मा लेटा हुआ था। उस सज्जन ने कहा कि महाराज बाहर में आंधी तूफान बरसात है, भीज जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, रुकने देंगे? महात्मा ने कहा हाँ आ जाइए। वह आदमी घुस गया कुटिया में। उसके बाद उसी समय दूसरा आदमी आता है, बोलता कि महाराज मैं थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, पानी पड़ रहा है बाहर में, रुकने देंगे? बोले हाँ हाँ आ जाइए। फिर तीसरा आदमी आया, उसने भी कहा कि मैं रुकना चाहता हूँ। महात्मा जी जो लेटे थे बैठ गए, बोले आ जाइए। फिर चौथा आदमी आया तो बोले आप भी आ जाइए। महात्मा जी खड़े हो गए। पांचवा आदमी आया तो उसको भी बोले आप भी आ जाइए। जो भी आदमी आ रहा था सब कुटिया में समा रहा था। उसी में से एक ने पूछा कि महाराज आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, जगह तो इसमें बहुत कम है, लेकिन जो भी आता है सबको आप कहते हैं आ जाइए अंदर, सबको समा लेते हैं। यहाँ जगह कम है लेकिन घुस कैसे जाता है, सब कैसे समा जाता है? महात्मा ने कहा जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे हृदय में है। तो मैं कह रहा था, महात्मा ने जलपान करा दिया, जल दिया, मदारी पी लिए, संतुष्ट हो गए। महात्मा ने पूछा इतने भालू बंदर को लेकर के जो जाते हो तमाशा दिखाने के लिए, मैंने तो कभी देखा नहीं है, क्या मुझे तमाशा दिखा सकते हो? मदारी सोचता है तो महात्मा है, देख तो लेगा लेकिन एक को पैसा नहीं देगा। कहाँ से देगा, इसके पास खुद है ही नहीं। फिर मन में होता है कि यदि नहीं दिखाएंगे, कहीं श्राप दे दिया तो सब गायब हो जाएगा। तो सोचता है कि दिखाइए देते हैं, फिर यहाँ से बढ़ेंगे।
बोले हाँ हाँ दिखा देंगे। बोले दिखाओ। भालू बंदर जो भी था सबको नचाना प्रारंभ किया। सब कला में पूर्ण था। इतनी अच्छी कला सब में थी कि महात्मा जी उस कला को देख करके बड़े खुश हो गए। महात्मा के मन में होता है मदारी का तो ये पेशा है, खेल दिखाने का, और इसी से अपना परवरिश करता है, भरण पोषण करता है, परिवार का पालन करता है, इसको कुछ देना चाहिए। तो महात्मा जी गए कुटिया में। कुटिया में महात्मा के पास कुछ नहीं मिला देने लायक, क्योंकि महात्मा लोग आप लोगों की तरह संग्रह नहीं करते। बस एक समय भोजन मिल गया, दूसरे समय वो मिलेगा, वो प्रभु के भरोसे रहते हैं। उसको विश्वास है जरूर परमात्मा खाने के लिए देंगे, जरूर पेट भरेंगे। क्योंकि महात्मा सोचते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस दृष्टि से महात्मा लोग रहते हैं। तो कुछ मिला नहीं, अब क्या देंगे। महात्मा जी आकर के मदारी से बोले, सुनो जी, तू थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो। तो मदारी के मन में होता कि आंख क्यों बंद करवाता है, पता नहीं क्या करेगा ये महात्मा। सोचे कि बंद कर लेते हैं। आंख बंद कर लिया, थोड़ी देर में बोलता खोलो। जैसे आंख खोलता है, भालू बंदर डमरू झोला सब गायब। बोला अरे राम, ये महात्मा कौन काम कर दिया, ये तो विलुप्त हो गया सब चीज मेरा। और जैसे शरीर की ओर देखता है राजसी पोशाक है, हम सजे धजे हैं, सुंदर शरीर हो गया है, एक तरफ देखता है तो खुशी होती है। अब भालू बंदर को नहीं देखता है तो गम हो रहा है, नाराज हो गया कि ये क्या कर दिए। अब दूसरी तरफ सोचता है कि राजा का शरीर दे दिया, ये तो अच्छा किया। उसी समय कुछ प्रजा आती है, प्रजा लोग आते हैं, जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि राजा साहब आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ तो कुर्सी खाली है यार, यहाँ क्या करते हैं आप। मदारी के मन में होता है राजा हैं हम, अरे ये क्या हो गया। सोचता कि चलो कोई बात नहीं है, जो भी हुआ हो, हमको बुला रहा है कुर्सी पर बैठने के लिए, राजा बनाना चाहता है तो बनने में क्या है, इस जीवन में तो कभी बन ही नहीं सकते, ये महात्मा की कृपा है तो बन जाते हैं। प्रजा के साथ चले गए, वह मदारी कुर्सी पर बैठता है, बड़ा गदगद हुआ, वाह राजा बन गए हम। अच्छा, राज उनके जिम्मे हो गया, सभी संसाधन उनके पास हो गया, जो सुख सुविधा थी, विलासिता का वैभव सब प्राप्त हो गया। कहना ही क्या है, देख भी रहा है, सुख मिल भी रहा है। जब आप किसी कुर्सी पर आसीन होते हैं, बैठते हैं, तो सभी कुर्सियों का अपना अपना गुण होता है। जो कुर्सी जहाँ रहती है, जिस कार्यालय में कुर्सी रहती है, उस कार्यालय में तदनुरूप कार्य होता है और उसी कार्य के अनुरूप व्यक्ति उस पर बैठते हैं। जैसे मान लिया जाए कुप्पा घाट में जो भी व्यक्ति बैठेंगे, सत्संगी बैठेंगे, साधु बैठेंगे, सज्जन बैठेंगे, अच्छे इंसान बैठेंगे। लेकिन कसाई वाले के यहाँ जो कुर्सी होगी उस पर कौन बैठेगा, हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला। शराबी के यहाँ जो कुर्सी होगी वहाँ तो मदमस्त आदमी बैठेगा, अज्ञानी आदमी बैठेगा। और जो सिनेमा घर में कुर्सी होगी 12 तरह का आदमी बैठेगा, ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, मताल भी, सब तरह का बैठता है। राजा के यहाँ जो होगा तो उसी तरह का आदमी बैठेगा। इस तरह से जो कुर्सियाँ होती हैं, अलग अलग कुर्सियों में गुण होता है। क्यों? उस तरह का उस व्यक्ति बैठता है। तो जो राजा बना मदारी, कुर्सी पर जो बैठा,
उसमें गुण आ गया राजसी वाला, राजा वाला, राजसी प्रवृत्ति उनमें समा गई। अब देखिए होता क्या है, आप जो कुछ भी धारण करते हैं, चाहे आप वस्त्र धारण करते हैं या किसी वस्तु का आप उपयोग करते हैं, उन वस्त्र में, उन वस्तुओं में जो गुण होता है आपका वैसा स्वभाव हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते, अभी आप जिस वेश में हैं, जैसे भी हैं वैसे ही रहिए, लेकिन माथे में मुरट्ठा बांध लीजिए। अभी देखिए आपको लगेगा हम किसान हो गए हैं, एकाएक ताकत भी आ जाएगी। आप हाथ में छुरी ले लीजिए, मन चंचल हो जाएगा कुछ काटने के लिए, स्वभाव ऐसा हो जाएगा। आप नॉर्मल बैठे हैं, यदि बंदूक ले लीजिएगा अभी हाथ में तो जरूर चलाने का मन हो जाएगा और वैसा ही शान हो जाएगा, कुछ करना चाहेंगे आप। वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, वस्तु का प्रभाव पड़ता है, स्थान का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, जिन दृश्यों को आप देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जो कुछ भी अन्न जल फल फूल ग्रहण करते हैं उसका भी प्रभाव सबका पड़ता है। समझ गए? अभी बैठे हैं तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह से चौक पर जाकर के बैठिएगा, वहाँ जैसा जैसा बोलेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। जो जुआ खेलता है वहाँ बैठ करके देखिए आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो मदारी के मन में होता है, राजा तो बनिए गए हैं, राज्य की सत्ताएं हो गई, शक्ति हो गई, ऐसा करते हैं कि महाराजा बनेंगे, दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, उसको जीत लेंगे तो राजा से महाराजा बन जाएंगे। बैठ करके क्या करना है? वह सैनिकों को संगठित करता है और उसे सूचित करता है, संचालित करने के लिए मंत्री को नियुक्त करता है, फलाने राज्य पर जो है ना चढ़ाई करनी है। राजा के अनुरूप आदेश पाकर के सभी मंत्री सैनिक उस राज्य पर चढ़ाई करता है। संजोग ऐसा होता है उस राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है। एक राज्य को जीत लिया तो मनोबल बढ़ा। जैसे आपके पास 10 रुपया नहीं है, हो जाता है तो मन में खुशी होती है, 10 हो गया, 20 हो जाता है तो और खुशी होती है। इस तरह से जब संपत्ति बढ़ती है तो मन में खुशियां भी बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, और हो यह चाहनाएं जग जाती है। जो सुषुप्त अवस्था में चाहनाएं रहती है, भौतिक संपदाओं को मिलने से वह चाहना जग जाती है, बढ़ जाती है, लत्तर के तरह बढ़ने लगती है, अमर लत्ता की तरह। समझ गए? एक राज्य को जीत लिया तो मन में होगा दूसरे को भी जीतेंगे, दूसरा पर चढ़ाई किया उसको भी जीत लिया, तीसरा पर चढ़ाई किया उसको भी जीत लिया, चौथा पर चढ़ाई किया हार गया। ये सब दिन जीत नहीं होती है, सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक जैसा नहीं हो सकता है। यदि जीत रहे हैं हार की खानी भी पड़ेगी, यदि हार रहे हैं जीत का मधुर फल भी मिलेगा। यदि आप गरीब हैं तो मेहनत करिएगा तो अमीर हो जाइएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है। अरे हो जाएगा, ऐसा होता है। अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करता था, जिस समय पेट्रोल भरता होगा उस समय वो सोचा होगा कि दुनिया में तो छोड़ दीजिए, भारत में जरूर उदाहरण देगा, तो क्या अंबानी हो गया है। देखिए अंबानी कितना खुश होता है। ऐसा सोचते तो नहीं है, लेकिन भाग्य बना देता है। भाग्य कब बनाता है? जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब सोए हुए का भाग्य सो जाता है, जगे हुए का भाग्य जग जाता है, उठे हुए का भाग उठ जाता है,
और चलने वाले का भाग चलने लगता है, दौड़ने वाले का भाग दौड़ने लगता है। यदि भाग्य को स्पीड में बढ़ाना चाहते हैं, तेजी से, तो दौड़िए काम में, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होगा। राजा साहब जो हार गए, मनोबल घट गया, मलिनता हो गई मन में, वीकनेस हो गया, कमजोरी हो गई। देखिए, कभी भी आपका मनोबल जब घटता है या कोई घटाता है, घटाता कब है? कोई न कोई टॉर्चर करता है आपको, कोई न कोई अपमानित करता है, कोई न कोई बरगलाता है आपको, झूठ मूठ आपको कुछ से कुछ कह देगा। आपके मन में होगा, अच्छा हम ऐसे हैं क्या? जब आपका मनोबल घटता है, आपका उत्थान नहीं होता है, आपकी उन्नति नहीं होती है, अवनति हो जाएगी। इसीलिए जहां पर आपको प्रेरणा मिले, जहां पर आपका मन प्रभावित हो, जहां आपका मन उठे, वहीं जाकर के रहिए और वहीं सुनिए उन्हीं बातों को। जहां आपके अनुकूल बात हो, उन्हीं बातों को सुनिए, वहीं जाइए। नहीं तो प्रतिकूल बात सुना सुना करके बहुत लोग टॉर्चर करते रहते, बहुत लोगों को नीचा गिराते रहेंगे, झूठ मूठ कुछ भी बदनामी कर देगा। वैसे संग से बचा करिए। तो मनोबल जब घटता है, तो जिस जिस आदमी के पास अपनी व्यथा सुनाइएगा, दुख की कथा सुनाइएगा, तो समाज में ऐसा आदमी होता है कि और आपको नीचे ही गिरा देगा, ऊपर नहीं उठाएगा। एक कवि ने कहा है, रहमन निजमन की व्यथा। व्यथा में ना दुख, तकलीफ, कष्ट, कहानी, समस्या, उलझन, आफत, इसको व्यथा कहते हैं। रहीम कवि क्या कहते हैं? आपके मन की जो व्यथा है, क्या करना है? कहते मने में रखिए। रहमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय। गोय में ना छिपा करके रखना, उसको ढक करके रखिए, छिपा के रखिए, मत उजागर करिए, किसी को नहीं बताइए। कहेंगे क्यों? कहते हैं यदि आप बता दीजिएगा, वो सुन तो लेगा, तो सुन के क्या करेगा? सुनी अठलई हैं, इतराएगा। आपको देखेगा ना दुखी हैं, आपको देखेगा ना कि नीचे गिर रहा है गड्ढा में, इतराएगा, इठलाएगा और लात मार के धक्का दे देगा, नीचे गिरा देगा। सुनी अठलई हैं, लोग सब बांटिन लई हैं कोई। ये संत ने कहा है, रहीम कवि ने कहा है, अपनी व्यथा को अपने में छिपा के रखिए। एक बात यहाँ उजागर कर देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि कह तो दिए कि व्यथा को छिपा के रखिए, लेकिन सभी व्यथाओं को छिपा के रखिएगा तब कहीं न कहीं हानि होगी। कहाँ होगी हानि, वो बतला देते हैं। जैसे आप असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, अच्छे डॉक्टरों को जरूर बताना चाहिए ये व्यथा। यही उजागर हम कर रहे थे। यदि अच्छे गुरु के पास आप गए हैं तो सभी व्यथा की पोटली वहां खोल दीजिए। ये जरूरी था सीखना, नहीं तो सब छिपा छिपा के रखिएगा। जानते हैं, कूड़ा कचरा को घर में झाँप के रखिएगा, उसमें गंध आ जाएगी। बीमारी है, छिपा के रखिए, भौकन्नर हो जाएगा तब फुंसी से, तब क्या होगा? तो देश काल पात्र देख करके व्यवहार करना। एक ही बात सुन लिए कि सब छिपा के रखना है, और सब छिपाते छिपाते गए। एक दिन जब दुख हो जाएगा ना, कहिएगा बाबा तो यही सिखा के गए थे किसी को निकालना। सर्वसाधारण के सामने नहीं कहिए, जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें अकल नहीं है, समझदारी नहीं है, उनके पास कह के आप क्या करिएगा? वो आपको क्या कर देगा? वो भला करेगा? कहिए उनके पास जो आपका समाधान कर सकता है। एक आदमी जब दुख होता है ना, ढिंढोरा पीटने लगेगा, हमको तो आंखें में तकलीफ हो गई है, कान में दर्द हो गया है, नाक में फुंसी हो गई है, दांत में दर्द है, और कहेगा हमारी सासू जो है ना बड़ी चुगलखोरनी है,
ले ये सब बात आप जाके कहिएगा तो और घर फोड़ देगा। जो फूटा हुआ है ना उसमें और कंकर पत्थर मार के घर को फोड़ देगा और झगड़ा लगा देगा। तो जहाँ चुगलखोर आदमी है वहाँ नहीं कहिए, समझ गए। यही हम कह रहे थे, गुरु के पास, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, ज्ञानी के पास जो भी खोटी खरी बातें हैं सब उगल दीजिए, अपने वो इलाज करेंगे। समझ में आ गई बातें। रहमन निजमन की व्यथा मनी राखो गोय, कभी मत कहिए सुनिए ठलइए लोग सब बांटी लइए कोई। राजा बड़ा दुखी हो गया, हम महाराजा बनने वाले थे, कई राज्य को तो जीत लिए लेकिन पराजय मिलनी प्रारंभ हो गई, अब क्या करें। तो मनोबल जब घटने लगता है उस समय मनोबल को बढ़ाना भी चाहिए। बढ़ाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, जो मनोबल में बढ़ा हुआ आदमी हो। इस दुनिया में यदि मनोबल में बढ़ा हुआ कोई आदमी है, एक संते है। क्यों? उसी का मन मजबूत रहता है, अन्यथा पूरे संसार के लोगों का मन ढीला रहता है, मन पसरा रहता है, मन ओझड़ाहा रहता है। एक संत का जो मन है वो ऊंचा उठा हुआ रहता है, स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, उसी का मन मजबूत है। सिकंदर जब राज्यों पर चढ़ाई कर रहा था तो जिस राज्य पर चढ़ाई कर रहा था वो पराजित हो गया, हार गया। उसका मनोबल बड़ा मजबूत था। वो सोचा कोई बात नहीं है, एक के बार ना हम हारे हैं, फिर चढ़ाई करेंगे। मन बना करके सैनिक संगठित करके फिर चढ़ाई करता है, दोबारा भी हार गया। तीबारा चढ़ाई करता तब भी हार गया, चौबारा करता चढ़ाई तब भी हार गया। सिकंदर हारे नहीं मान रहा है, हार तो जाता था लेकिन मन मजबूत था, चढ़ाई करिए देता था। 16 बार चढ़ाई किया लेकिन 16 बार पराजय हो गया, पराजित हो गया, हार गया। अब सिकंदर टूट गया। कहते हैं गिरे हुए मन से कभी उठ नहीं सकते हैं, टूटे हुए मन से कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। एक गाछ के नीचे वह बैठा था, पश्चाताप कर रहा था, अपने बल पौरुष पर रोना रो रहा था। हम इतने बड़े योद्धा हैं, इतनी बड़ी सेनाएं हैं और 16 बार हार गए, कैसा मेरा जीवन है। जिस गाछ के नीचे बैठ करके वह सोच रहा था, वहाँ एक चींटी आती है। देखिए, जब आप में दृढ़ता होगी, मजबूती होगी, कार्य के प्रति सजगता होगी, काम के प्रति लगन होगा, मनोबल मजबूत होगा, आपको भगवान भी सहयोग करता है। जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि कायन होई सहाय। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए चल देते हैं, दुनिया में कोई भी असंभव कार्य बना ही नहीं है आपके लिए। लेकिन जो कमजोर है, जो लंगड़ा है, बुद्धिहीन है, आलसी है, गेड़ा है, गधा है, भैंसिया के जैसा रहता है, उसके लिए दुनिया में कोई विजय नहीं। समझ गए। जो आदमी तेज है, तर्रार है, कार्य करने की क्षमता है, यदि पराजित हो भी जाता है उसको पुनः विजय परमात्मा दिलाएंगे। सिकंदर ने देखा एक चींटी कुछ अन्न का कण लेकर के उसी जगह जहाँ बैठा था उस गाछ पर चढ़ रही है। सिकंदर की नज़र जाती है, चींटी जो चढ़ती जा रही थी सिकंदर देखता जा रहा था। छोटी सी चींटी, मुंह में कण, वह वजन लेकर के जा रही थी। कुछ दूर गई लेकिन वजन जो मुंह में था फिसल गई, गिर गई नीचे। फिर वो चींटी प्रयास करती है, दोबारा चढ़ती है। सिकंदर और गहराई से देखने लगता है, अच्छा ये चींटी जड़ है, ये दोबारा प्रयास करती है, दूसरे जगह नहीं जाती है, इसी गाछ पर जा रही है, कहाँ जा रही है।
गिरी तो जमीन में जानी चाहिए, तो फिर ऊपरे चढ़ना चाहती है। इसको ना डर है, ना भय है, ना इसके मन में कोई कमजोरी देखते हैं। दोबारा चढ़ी फिर गिर गई, तिबारा चढ़ी फिर गिर गई, चौबारा चढ़ी फिर गिर गई। इस तरह से वो 16 बार गिरती है। सिकंदर देखते जा रहा था, जब 17वां बार वो चढ़ती है तो चढ़ी जो चढ़ले रह गई, वो गिरवे नहीं की। सिकंदर के मन में होता है, ये तो जड़ जीव है, छोटी सी चींटी, इसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना हिम्मत है, इतना आत्मबल है कि 17 बार में ये विजय प्राप्त कर ली। अरे हम तो मानव हैं, विवेकशील प्राणी हैं, हमारे पास संसाधन है, सैनिक है, हम सबल हैं और हिम्मत हार दिए। नहीं, फिर हम चढ़ाई करेंगे। 17वां बार सिकंदर ने चढ़ाई किया, उसको भी विजय मिल गई। समझे? तो इस तरह से यदि आपके अंदर में किसी भी कार्य के प्रति, चाहे वो आप ध्यान करते हो, चाहे कोई काम करते हो, घर गृहस्थी का काम हो, कार्यालय का काम हो, कोई भी काम हो, हिम्मत नहीं आ रही है, शरीर में यदि बल कमजोर होता है, मन यदि मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो शरीर को खींच करके ले जा सकता है। देखिए मनोबल में कितना बल होता है। चाहे कितना भी मोटा तगड़ा शरीर हो, मनोबल यदि मजबूत है, छोटा सा मन है, 1 कुंटल का शरीर है, इसको लेकर के चल देगा वह मन। यदि आपका मनोबल मजबूत नहीं है, यदि मन कमजोर है, शरीर कागज के तरह भी पतला रहेगा, वह जो है ना उठा नहीं सकेगा। तो मनोबल को मजबूत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। यहाँ से मन को ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मन कुछ करने के लिए चाहता है। जितनी बात अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप चौक पर जाकर के बात सुन सकते हैं कि सुनाएगा कोई? वहाँ तो वही कमाने खाने के, टमाटर क्या दर अभी मिल रहा है, झींगा क्या दर लिए थे, जीरा कैसे दिया था, यही सब तो कहानी वहाँ सुनाएगा। आप कपड़ा लिए हैं, कौन मॉल में लिए हैं, बिग बाजार में लिए हैं, V2 में लिए हैं, यही सब कहेगा, ये सब बात नहीं सुनाएगा। अब देखिए मैं जो कह रहा था मदारी की कहानी, उसका मनोबल जो कमजोर हो गया, कहीं न कहीं लोग रास्ता ढूंढता है आगे बढ़ने का। जैसे आपके ऊपर यदि विपत्ति आ जाएगी, दुख संकट आ जाएगा, तो कहाँ जाएंगे आप? जहाँ आपकी दोस्ती है, जहाँ आपका लगाव है, जहाँ संबंधी है, अथवा पुजारी के पास, पंडित के पास, वैद्य के पास, ओझा के पास, महात्मा के पास, या बुजुर्ग आदमी है, घर परिवार में जो श्रेष्ठ हैं, उन्हीं के पास नहीं जाइएगा सुनाने के लिए कि हमको ऐसे ऐसे दुख है, ये दूर कैसे होगा। तो मदारी के मन में होता है कि हम तो हार गए, महाराजा तो बन ही नहीं सके। जिस महात्मा के प्रताप से हम राजा बने, वहीं चलते हैं, वहाँ जाएंगे, उनके आशीर्वाद से हम महाराजा बन सकते हैं। एक बार तो उनको राजा बना दिया, वो अब की बार आग्रह करेंगे, अनुग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रभावित होंगे, वो हमको महाराजा बना देंगे। वह मदारी चलता है महात्मा के पास। देखिए ये राजा बड़ा लालची था, लेकिन इसके मन में बार बार होता था कि हम राजा बन गए, महाराजा बन। इतना लालच नहीं करना चाहिए लोगों को। यदि राजा बन गए, उसी में अपना जीवन चलाते, कितना बढ़िया जीवन था। लेकिन लालच बुरी बलाय होता है। लालच जो करते हैं वो आफत का घर है। आप बैड़ गाछ पर, नीम गाछ पर, किसी गाछ पर अमरलता को देखेंगे, पीला पीला होता है ना, उसका जड़ नहीं होता है। अमरलता को देखे होंगे तो ऊपड़े में रहता है, गाछ के ऊपड़े में। अमरलता करता क्या है? गाछ में जो हरापन होता है, गाछ में जो नमी होती है, पत्तों में नमियाँ होती है ना, पानी, उसी से वो अपना भरण पोषण करता है। अमरलता उसी को चूसता है, जीवित रहता है।
और वो अमरलता उसी पत्तों को चूसते चूसते अपना जीवन यापन करता है और सभी पत्तों को चूस करके सिट्ठी बना देता है। पत्ता सूख जाता है, अपना भी अमरलता सूख के खत्म हो जाता है। लालच यही करता है, समझ गए? लालच अमरलता होता है। अमरलता जिस तरह से गाछ पर रह करके उसी से अपना भरण पोषण करता है लेकिन उसी को समाप्त भी कर देता है, उसी तरह से लालच आपके अंदर से उत्पन्न होता है और आप ही को चूसते रहता है। चूस करके आपको तो खत्म कर ही देता है। तो जब आप खत्म ही हो गए तो वो रहेगा कहाँ से? न लालच रहता है, न आपको रहने देता है। लालच बड़ा खतरनाक चीज होता है। एक महात्मा गंगा के किनारे कुटिया बना करके साधन भजन करते थे। उनके पास एक चेला था, बड़ा लालची था। गंगा में बाढ़ आ गई, बाढ़ में लाश घास सब भसते रहता है ना। एक भालू भसते हुए आ रहा था, लालची चेले की नजर पड़ती है। बाल तो दिख रहा था काला काला, भालू उबडुब कर रहा था तो चेहरा तो उसका बाले में ढका था। चेलवा ने कहा, गुरुजी कम्बल भसते हुए आ रहा है। लब बेवकूफ कहीं का, कम्बल भसेगा, पानी में तो डूब जाएगा, भसेगा कैसे? बोला हाँ कम्बल भसते हुए आ रहा है, हम देख रहे हैं, हम आपको ऊपर करके दिखा देते हैं। बोले नहीं नहीं कम्बल नहीं भसता है, वो कोई जानवर होगा, भालू उल्लू होगा। बोले नहीं नहीं कम्बल ही है। वह आप ताव में आकर के लालची चेला धौंस मार दिया गंगा जी में। तो भालू तो डूब कर रहा था, बचने के ख्याल से सहारा ढूंढ रहा था। जैसे ये चेला कम्बल समझ करके उसको पकड़ता है, अब भालू उसके सीढ़े पर चढ़ जाता है। तो भालू उसको डुबाने लगा। चेलवा कहा था, गुरुदेव हमको कम्बल डुबा रहा है। बोले मरो, कम्बल डुबाता, भालू डुबा रहा है। ऐसा हुआ कि उसी गंगा जी में भालू डुबा के उसको मार दिया। कहते हैं आधी छोर एक वो धावे, ऐसा डूबे था न पावे। लालच बुरी बला होती है, सबके अंदर में लालच है। लालच एक शब्द है लेकिन यह एक प्रवृत्ति है, विचारधारा, संस्कार, स्वभाव, ये अंतर की धाराएं हैं, मन का भाव है। जैसे गंगा जी की धारा होती है, ये मन का भाव है। लालच, लालच में इच्छा होती है, चाहनाएं, तरंग, कुछ पाना जो चाहते उसको लालच कहते हैं। जैसे आपके मन में है 10 रुपया से 20 करें, करना भी चाहिए, सबको ही चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं, तो ये चाहना है। लेकिन आवश्यकता भर यदि आपकी चाहना है तो जरूरी है, और यदि अनावश्यक चाहना है तो यही व्यक्ति को डुबा भी देता है, विनाश कर देता है। चाहनाएं होनी चाहिए जितना से काम आपका चल जाए। अब देखिए वो मदारी पहुंचता है महात्मा के पास, बहुत दिन के बाद ना आया। महात्मा ने देखा कि तो मदारी है। बोले अरे मदारी तू बहुत दिनों के बाद आया है, कहाँ था जी? बोले कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमको राजा बना दिए। फिर बोले कि क्या कहेंगे, हमारे मन में महाराजा बनने की लालसा जगी, चाहना, और सफलता भी मिल रही थी। लेकिन जितने राज्य को अपने कब्जे में करना था तब हम महाराजा बनते, उतने राज्य को हम कब्जा नहीं कर पाए। महाराज इतना कृपा कर दीजिए, एक बार और हमको आशीर्वाद दीजिए, हम महाराजा बन जाएंगे। आपके आशीर्वाद से तो राजा बन ही गए थे, क्योंकि आप में बड़ी अद्भुत शक्ति है, चमत्कारिक बाबा हैं आप। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, जब हमको इतनी गरीबी से ऊपर उठा दिए आप, और उठा दीजिए, एक बार प्रार्थना करने के लिए आए हैं। बोले अच्छा महाराजा बनेगा? बोले हाँ आशीर्वाद दीजिए आप।
बोले ठीक है आशीर्वाद मैं देता हूं, आंख बंद करो। मदारी चट से आंख बंद किया, बोली बाप रे, आंखें बंद करने में कुछ बनाता है। जल्दी आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, थोड़ी देर बंदे रहा। उसके बाद महात्मा ने कहा आंख खोलो, तो मदारी ने आंख खोला। जैसे ही आंख खोला वही मदारी, वही भालू, वही बंदर वही झोला है। बोले महाराज ये आपने क्या कर दिया, पुनर्मूसी को भवा, जहाँ थे वहीं ला करके खड़ा कर दिए। हम तो सोच रहे थे महाराजा आप बनाएंगे, तो हमको मदारी बना के छोड़ दिए। गजबे आदमी आप भी हैं। बोले अरे तू तमाशा दिखाया था ना? बोले हाँ। तमाशा जो दिखाया ना, तो मेरे पास पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे मन में हुआ कि अब तमाशा के बदले हम भी तमाशा दिखा देते हैं तो बराबर हो जाएगा, बाकी वो की काय रहेगा। तो तुमने थोड़ी देर के लिए तमाशा दिखाया भालू बंदर को, तो हम भी तमाशा तुमको दिखा दिए, राजा बना दिए, बराबर बराबर हिसाब हो गया, इसमें क्या है? बोले राम राम, ऐसे महात्मा होता है? बोले तब? बोले हम तो दूसरे ख्वाब में फूल रहे थे कि महात्मा तो उधारे कर दिया हमको, लेकिन उधार क्या पूरे नगद में डाल दिए। इस कथा से क्या समझाना चाह रहे? ये जो मनुष्य का शरीर है ये राजा वाला शरीर है, समझ गए? एक परमात्मा ने मौका दिया है, राजा हमें बना दिया, आशीर्वाद से बन गए। कहाँ थे हम? खेल तमाशा दिखा रहे थे, माया में थे, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, निम्न स्तर में थे, निम्न योनि में थे। परमात्मा की दया होगी, चलो एक बार राजा बना देते हैं। अब राजा बन करके यदि आप महाराजा बनना चाहिएगा अपने मन से, तो पुनर्मूसिको भव, लख 84 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 में जाए। कहते हैं लालच नहीं करना, तब संतोष रखिए। संतोष रखेंगे सुख सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और संसार को बढ़ाने में लगे रहेंगे, अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, और जाको राम न देत बनाई। संसार में अपना मत बनाइए, संसार में बनिए। बनाना नहीं है संसार को, संसार में बनना है। संसार एक संसाधन है, व्यवस्था है। किसकी? परमात्मा की, परिवार की, कुटुंब की एक व्यवस्था है। इसी व्यवस्था में हम लोगों को बनना है। जो मन में संतोष रखते हैं उसको सुख मिलता है, और यदि आप संतोष नहीं रखेंगे तो चाहना का कोई अंत है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ज्यों 10 20 50 भये सत, होई 1000 तू लाख मंगेंगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। अब बुझिए तो, धरापति भी हो गए, मतलब पूरे धरती के मालिक। तो जब इतना होइए गए तो फिर अब तो चाहना समाप्त होनी चाहिए। कहते नहीं नहीं, पृथ्वी पताल हूँ राज कर, नीचे में भी एक पताल है, कहते उस पर भी आधिपत्य हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी जो ये इच्छा है पृथ्वी पताल का अधिपति बने, सुंदर एक संतोष बिना 60, उसको 60 का दिए, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। तू पृथ्वी के पर का मालिक बनना चाहता है, अब पताल का भी। आज तक कोई सुखी हुए हैं जो राजा महाराजा हुए थे? 16 योजन की छत्र छाया में जो कौरव पांडव था उनका साम्राज्य था, युधिष्ठिर का राज्य था, 16 योजन तक फैला हुआ था। संतोष था उनको? भाई भाई में झगड़ा कर रहा था वही जमीन के लिए। तो कहते हैं इस पृथ्वी पर के मालिक भी बन जाएंगे तब भी आपको सुख नहीं मिल सकता। भगवान बुद्ध राजा का ही तो लड़का था, कोई चीज की कमी तो थी नहीं, फिर बैरागी क्यों हो गए?
जंगल क्यों चले गए? इसका मतलब है धन संपत्ति में जो सुख मिलता है उससे विशेष सुख मिलता है भजन में, तो भजने करने के लिए गए थे। सम्राट अशोक क्यों साधु के जेड़े में जाते थे? सम्राट जब होता है बहुत संपत्ति होती है उसके पास। सम्राट शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महात्मा हैं, वो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शरण में क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि सांसारिक संपत्ति जो होती है वह शरीर सुख भर के लिए होता है, आत्म सुख के लिए नहीं होता है। आत्म सुख प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो, संपत्ति से बढ़कर के सुख मिलेगा भजन करने में, ध्यान करने में मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने जो रास्ता बतलाया है सबके लिए समान रूप से बतलाया है। चाहे कोई भी हो, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सबको सुख मिलेगा, उसमें संपत्ति की आवश्यकता नहीं। मन में शांति मिलेगी भजन करने से। इसलिए जो समय आपके पास है बांट बांट करके संसार में भी लगाइए, साधन में भी लगाइए। यदि आप वन साइडेड हो जाएंगे, एक पक्षीय, एक तरफा जिसको कहते हैं, खाली संसारी सुबह से शाम तक संसार ही संसार, संसार ही संसार करते रहेंगे, फिर तो आए थे रोते रोते जन्म हुआ था ना, जिस समय जन्मे थे रो रहे थे ना। नहीं जानते हैं तो जाकर के देखिए, कोई न कोई बच्चा जन्म रोज लेता है, वहां जाकर के देखिए वो रोता है कि नहीं रोता है, रोता है। और उसके बाद जब मरने लगे तब भी रोना पड़ेगा। ये बीच में जो रोते हैं ना, ये तो फाव वाला है, ये कम वाला है। आए थे रोते रोते, जाएंगे रोते रोते। यदि हंस करके जाना चाहते हैं तो कबीर साहब के बात को मान लीजिए। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हंसना चाहते हैं तो कैसी करनी करना है? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। यही नाम यदि लेंगे ईश्वर का, परमात्मा का, इसी नाम से आपको सुख शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, हंसते हुए जाएंगे। दादू दयाल जी महाराज ने इसी नाम के विषय में कहा है, नाउ रे नाउ रे नाउ रे, नाउ मन नाम, सकल शिरोमणि नाउ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाउ रे नाउ रे नाउ रे, नाम क्या करता है? दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउ रे। दूतर तारे, दूतर मन दुस्तर, दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भव खेव जी। ये भव सागर ही दुस्तर है, कठिन, टफ है, पार करना बड़ा मुश्किल है इस भव सागर को। तो कहते हैं नाम जो है वो नाम सरल कर देता है। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवार नाउ रे, नाउ रे नाउ रे नाउ रे, सकल शिरोमणि नाउ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। ये नाम जो है ये नाम पार करता है। अब बुझिए कैसी शक्ति है इसमें, अद्भुत शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। अब देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, ए बाबरे, ए पगले, नाम ले लीजिए। क्यों? कहते यही नाम नाव है, निज नाव, इसी से भवसागर से पार हो सकते हैं।
तो समय का बड़ा अभाव है। जो समय मिला है उसमें से कितने समयों को खोए हैं उसका हिसाब किताब आपके पास ही है। क्यों? आप ही नहीं जानते हैं कि कितना समय खोए हैं, हमको क्या पता। अब कितने समयों को खोए हैं, कितने समयों में रोए हैं, कितने समयों में सिर धोए हैं, हमें क्या पता। आपको पता है कितने समयों में भगवत भजन किए हैं, सब आप जानते हैं। समय जो है यह आपके हाथ में है। अब जितना भी बचा है, जब तक मौत नहीं आती है तब तक तो समय है ये। अब जैसा करना चाहते हैं आप पर डिपेंड करता, करिए। एक कथा कह के हम भी समाप्त कर देंगे। एक राज्य था, जिस राज्य का रूल, संविधान, कानून, नियम बड़ा विचित्र था। राज्य का जो संचालन होता था, राजा जो संचालित करते थे, चलाते थे राज्य को, वह मंत्री के द्वारा चलाते थे। मंत्री के ही हाथों में राज्य की सत्ताएं होती थी। मंत्री स्वतंत्र रूप से सत्ताओं को संचालित करते थे, संपादित करते थे। नियम यही था। एक बार मंत्री का जो चयन होता था, चुनाव 5 साल के लिए होता था। उसके बाद उस मंत्री को जंगल में छोड़ देते थे, हिंसक प्राणी खा के खत्म कर देते थे। चुनाव की प्रक्रिया जो थी, देखिए अभी चुनाव चल रहा है ना, ये भारत सरकार की प्रक्रिया है। मशीन में अंगूठा दबाते रहते हैं। लेकिन उस समय की जो प्रक्रिया थी, उस राज्य की, उस राजा की, नियम यही था कि मंत्री का चुनाव वो प्रातः काल करते थे। जो पहली नज़र में मिल जाते थे उसे ही 5 साल के लिए नियुक्त करते थे मंत्री पद पर। उस राज्य का जो मंत्री था उसका शासन काल समाप्त हो गया। मंत्री चुनाव के लिए राजा निकले भोरे भोर। अच्छा, भोरे भोर सब सोया रहता संसार का, लेकिन साधु महात्मा ठंडा ठंडा जाते हैं कहीं भी। जैसे यात्रा करनी होती है तो ठंडा ठंडा जाते हैं, ठंडा ठंडा आते हैं। राजा साहब ने जब महात्मा को देखा तो बड़ा खुश हो गया। बाप रे बाप, इस राज्य का तो भाग्य ही खुल गया। अब की बार महात्मा मंत्री बनेगा। गदगद हो गया राजा। महात्मा के पास गया, बोले महाराज बड़ा सौभाग्य है इस राज्य का, आप इस राज्य के मंत्री बनने वाले हैं। बोले अरे बेवकूफ कहेगा, क्या बोलता है मंत्री बनने वाले। बोले हाँ महाराज, हम मंत्री के चुनाव के लिए निकले हैं। और चुनाव का जो नियम है यही है कि जो सवेरे सवेरे मिलता है पहली नज़र में, चाहे कोई भी हो, उसी को हम मंत्री बनाते हैं और 5 साल वो मंत्री पद पर रहता है। बोले हम मंत्री बनने वाले नहीं, हम महात्मा है, ध्यान भजन करते हैं। ये सब सांसारिक लोगों का काम है, गृहस्थी लोगों को बनाओ, हम नहीं बनेंगे। राजा ने कहे महात्मा जी मेरी बात सुन लिए, आप कहते हैं हम नहीं बनेंगे, हम कह रहे हैं आपको बनना ही पड़ेगा। अरे हमारा नियम है, हम राजा हैं इस राज्य के, हमारा ही कानून चलता है यहाँ पर। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है कि जिसमें वोट गिराएंगे वही जीतेगा। हम जितना चाहते हैं अपने से, बल से, तो आपको मंत्री बनना पड़ेगा। तो बोले नहीं बनेंगे तो? बोले नहीं बनेंगे तो 2 ऑप्शन है, 2 रास्ता है। बोले वो भी बता दीजिए। राजा ने कहा मंत्री बनेंगे तो 5 साल के लिए आप रहेंगे राज्य में। बोले उसके बाद आपको जंगल में भेज देंगे जहाँ हिंसक प्राणी रहता है, वहाँ आपको खा पी के समाप्त कर देगा। 5 साल तक आप स्वतंत्र सत्ता हाथ में लेकर के चला सकते हैं। बोले दूसरा ऑप्शन? दूसरा यही है, यदि मेरी बातों को नहीं मानेंगे
अभी आपको मौत की सजा इसी समय मिलेगी। आप विचार कर लीजिए कि आपको 5 साल तक जिंदा रहना है मंत्री पद पर रह करके, कि अभी मरना है। महात्मा बड़ा तेज था, बोले बाप रे बाप, ये भोरे भोर कौन राहु केतु घेर लिया। हम शुभ शुभ काम करने जा रहे थे सत्संग भजन का, ये कौन सा आफत आ गया गले में। अब क्या करें, इधर कुआं इधर खाई, अब कहाँ जाई। पूछता है अच्छा 5 साल तक तो हम रहेंगे ना अभी। बोले हाँ, तो 5 साल तक तो है ना, 5 साल के बाद देखा जाएगा। बोले कि ठीक है, हम मंत्री बन जाएंगे, क्या क्या करना होगा सो बतला दीजिए। बोले करना यही है, 5 साल के लिए स्वतंत्र सत्ता आपके हाथ में सौंप दी जाएगी, जो मन सो आप कर सकते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई टोक टाक नहीं होगा। 5 साल के बाद आदेश दिया जाएगा आपको जंगल में जाने का। बोले ठीक है चलिए। ले गया मंत्री पद पर, उसको स्थापित किया, मुकुट दे दिया। महात्मा बड़ा दिमाग का तेज होता है, साधन भजन करता है ना, बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है, स्वच्छ होती है, तीक्ष्ण होती है, उसका दिमाग बहुत चलता है महात्मा का। महात्मा को साधारण मत समझिएगा। तो महात्मा सोचने लगा कि 5 साल रहेंगे, तो 5 साल स्वतंत्र रूप से रहेंगे, हीरा जादू कुछ कहेगा नहीं। ऐसा करते हैं कि अपने काम पहले बनाते हैं। अपना काम क्या करें। बोले अपना काम यही है कि जिस जंगल में हमको भेजेगा, जहाँ हिंसक प्राणी भरा हुआ है, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, पहले जंगल एक उजाड़ो, वहीं मंगल पहले करते हैं। पूरा आदेश दिया लेबर को, मिस्त्री को। मंत्री बन गए हैं, शक्ति आ गई इन्हीं के पास, कौन बात की अवहेलना करेगा। पूरा आदेश कर दिया कि कोई भी लेबर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, सिर्फ ओनली वन जंगल उजाड़ेगा। सब लेबर मजदूर जो पैसा लगेगा हम देंगे। सब भीड़ गया उजाड़ने के लिए, उजाड़ते उजाड़ते 2.5 साल में पूरा जंगले उजाड़ दिया और सब हिंसक प्राणी भाग गया। अब न जंगल है तो रहेंगे कहाँ से। उसके बाद दूसरा आदेश करता है, जितना लेबर मिस्त्री है पूरे जंगल में सुंदर सा भवन बनाओ, मंगल ही मंगल वहां होगा। अब आदेश हो गया तो बनाना ही पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, आधुनिक बिल्डिंग बनवाया, लेटरिन बाथरूम अटैच वाला, एसी वाला, पूरा बनवा दिया। जितना पैसा था सब लगा दिया उसी में। राजा टुक टुक ताकता था, देखता था, वो क्या बोल सकता था। उसके बाद जब 5 साल हो गया तो राजा साहब ने कहा कि अब जाइए। तो बोले कहाँ जाएंगे। बोले वो जंगल में। बोले वहाँ अब जंगल नहीं हुआ तो मंगल है। बोले क्यों। बोले कि जहाँ आपने जंगल बना के रखा था पहले मैंने उसी को उजाड़ा। अरे राम, बड़ा बुद्धि का तेज आदमी निकल आई, जंगले उजाड़ दिया। बोले हाँ, आप जो स्वतंत्र सत्ता दिए उसका सदुपयोग करेंगे ना। जंगल उजाड़ दिए, वहाँ कोई हिंसक प्राणी नहीं है। बोले और हम अपने अनुकूल सब भवन बना दे, मंगल भवन मंगलहारी बना दिए। कोई दुख वहाँ नहीं है। बोले बाप रे बाप, बड़ा दिमाग का तेज आप निकले। यहाँ भी मंगल, रहने दीजिए तो ठीक है, वहाँ भी मंगल जहाँ आप भेजेंगे। अब आप कहिए कहाँ जाए। बोले कि आप सब जगह जाइए, जहाँ रहना वहीं रहिए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अभी तो कथा थी, अब इसे समझाना क्या चाह रहे हैं वो सुन लीजिए सार रूप में। संत महात्मा यही कहते हैं, ये जो शरीर मिला हुआ है स्वतंत्र सत्ता है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो जितनी आयु है उस आयु का सदुपयोग करिए। तो क्या करेंगे, जंगल उजाड़िए। कहाँ का जंगल, बड़ारी घाट का। यहाँ जंगल कहाँ है, यहाँ तो सब सरकार उजाड़ के सड़क बना दिया। तो बोले तब आपके अंदर में जो जंगल है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी हिंसक प्राणी बैठा हुआ है, इसी के कारण नरक जाते हैं ना, इसी को उजाड़िए। पहले ये उजाड़ लीजिए, वहाँ मंगल हो जाएगा ना भीतर में, अब बाहर में तो मंगल है ही है, समझ गए। इसी को उजाड़ने में आज से लग जाइए। तो जब मृत्यु होगी तब क्या होगा, नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा ना वे घुसक नदी में। ये भीतर की जो नदियां हैं खो गुफा आज्ञा चक्र, उसी में घुस जाइए।
काल का दाल नहीं गलेगा, वहाँ कुछ नहीं कर सकेगा। तो सत्संग का जो सार है यही है कि जो सांस जब तक चल रही है, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की, यही सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।